सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपने फार्माकोलॉजी का चैप्टर 6.2 कोलिनार्जिक ड्रग का। देखिए, इसका पार्ट 1 हम अपने चैनल पे पहले कवर कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप ज़रूर देख लें। और उसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस किया था। उसके बाद ये पार्ट 2 आप ज़रूर देखें। फिर पार्ट 2 में आज हम कवर करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ कोलिनार्जिक ड्रग्स इन डिटेल। किस तरह से एक्ट करते हैं कोलिनार्जिक ड्रग्स हमारे अलग अलग ऑर्गन पे, वो आज की वीडियो में हम अच्छे से कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस तरह की बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन और वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सो देखिए, एक्शन डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, यानी दो तरह के रिसेप्टर्स हैं। देखिए, मस्करेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर। तो इनकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे मस्करेनिक रिसेप्टर्स की। मस्करेनिक रिसेप्टर देखिए बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं, M1, M2, M3, M4 एंड M5। बट M4 एंड M5 जो है वो बेसिकली CNS के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। एग्जैक्ट रोल इनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो जो बेसिक 3 ही रिसेप्टर ही हम पढ़ते हैं। कौन से 3 रिसेप्टर? M1 रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर एंड M3 रिसेप्टर। अगर बात करें हम इनकी लोकेशन की, तो देखिए M1 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं CNS पे, सलाइवरी ग्लैंड्स में एंड पैराइटल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। पैराइटल सेल्स क्या होती है? देखिए, ये ऐसी सेल्स होती हैं जो कि गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो M1 रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट है, आपने देखा। M2 रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो हार्ट पे प्रेजेंट होते हैं। बहुत बार देखिए एग्जाम्स में आपसे लोकेशन पूछी जाती है रिसेप्टर्स की, तो ये आपको याद होना चाहिए, नोट्स बना सकते हैं आप। M3 रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो स्मूथ मसल एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं M3 रिसेप्टर। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? देखिए, ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि बेसिकली स्वेट, टीयर, सलाइवा और जितने भी मिल्क और डाइजेस्टिव जूस होते हैं उनके सेक्रीशंस होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू। तो इनकी आपको लोकेशन पता चल गई, कहाँ प्रेजेंट होते हैं तीनों ही मस्करेनिक रिसेप्टर। बात करेंगे अगर इनके फंक्शन की, तो किस तरह से काम करते हैं। देखिए, M1 रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? इंक्रीज कर देता है IP3DAG को। ये देखिए, IP3DAG क्या होता है, साइक्लिक AMP क्या होता है, यहाँ पर हमने अपने फार्माकोडायनामिक्स चैप्टर में, यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप वो पूरा ही लेक्चर देख सकते हैं। अच्छे से हमने डिस्कस किए हैं सारी ही चीज़ें। ये क्या होते हैं? बेसिकली ये सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं जो कि नर्व इम्पल्स कंडक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी माने जाते हैं। तो इनके बारे में प्लीज़ आप ज़रूर जाके वो लेक्चर पूरा देख लें। तो ये देखिए, एक तरह के सेकेंडरी मैसेंजर है। तो M1 रिसेप्टर पे ये क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं M1 रिसेप्टर IP3DAG को, सेकेंडरी मैसेंजर को, जिसके कारण क्या होता है? ये CNS एक्साइटेशन कॉज करते हैं। मेमोरी, लोकोमोटर एक्टिविटी, गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मस्करेनिक M1 रिसेप्टर। बात करें अगर M2 रिसेप्टर की, जो कि हार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं? डिक्रीज कर देते हैं साइक्लिक AMP को। अगेन साइक्लिक AMP एक तरह का सेकेंडरी मैसेंजर है। इसके रिडक्शन से क्या होता है? सब कुछ रिड्यूस हो जाता है। देखिए, हार्ट रेट, हार्ट फोर्स, AV कंडक्शन, सब कुछ ही रिड्यूस होता है M2 रिसेप्टर पे की प्रेजेंस की वजह से हार्ट में। अगर बात करें M3 रिसेप्टर की, तो ये कहाँ हमने देखा था? स्मूथ मसल और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर भी ये क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं IP3DAG को, जिसकी वजह से देखिए सारी ही स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एक्सेप्ट ये आपको याद रखना है वासोडाइलेशन। तो हाँ, ये वासोडाइलेशन कॉज करते हैं। बाकी जितनी भी स्मूथ मसल्स होती हैं उन सभी का कॉन्ट्रैक्शन होता है, उन सभी को ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सारी ग्लैंड्स के थ्रू सेक्रीशन कॉज करते हैं M3 रिसेप्टर पे होने की वजह से। तो ये था देखिए मस्करेनिक रिसेप्टर्स, उनकी लोकेशन और उनके फंक्शंस। देखिए, बात करेंगे इस स्लाइड पे निकोटिनिक रिसेप्टर्स की। तो देखिए, बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर? एसिटाइल कोलिन हमारी मेन क्या होता है? हमारा मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है कोलिनर्जिक सिस्टम का, जो हमारे कोलिनर्जिक ड्रग्स हम पढ़ते हैं। तो जब एसिटाइल कोलिन या उसको रिजेंबल करने वाली ड्रग्स इन तरह के मस्करेनिक या निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे बाइंड होती हैं, तो वो इस तरह का एक्शन शो करती हैं। ये आपको याद रखना है। अब निकोटिनिक की अगर बात करें तो देखिए 3 टाइप के बेसिक निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं।
हैं NG और NM। अब N की अगर बात करें तो ये प्रेजेंट होता है CNS में एंड एड्रिनल मेड्यूला में प्रेजेंट है कौन सा रिसेप्टर, NN। अगर NG की हम बात करें तो ये प्रेजेंट होता है ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे, तभी इसका नाम देखिए NG रखा गया है। गैंग्लिया क्या होता है, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया देखिए जहाँ पर सारी नर्व्स आपस में आके मिलती हैं तो एक तरह का क्लस्टर, एक तरह का गुच्छा बना लेती हैं, आप कह सकते हैं नर्व्स का, और उसी रीजन को कहा जाता है ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, जहाँ से सारे नर्व इम्पल्स कंडक्शन शुरू होते हैं तो वहाँ प्रेजेंट होता है N। अगर हम M की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है स्केलेटल मसल्स पे। तो तीनों की ही आपको लोकेशन पता लगी बच्चों। अब हम बात करेंगे देखिए इनका फंक्शन क्या होते हैं। तो N क्या करता है, देखिए यहाँ प्रेजेंट था CNS पे तो कॉज करता है CNS एक्साइटेशन, और एड्रेनालिन का रिलीज करवाता है जहां हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एड्रेनालिन प्रेजेंट होता है जब हमारे ब्रेन में, तो उसके रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है NN रिसेप्टर। NG की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, गैंग्लियोनिक ट्रांसमिशन कॉज करता है। अभी हमने देखा था एक तरह का क्लस्टर फॉर्म कर लेता है और वहीं से सारी जो भी इंफॉर्मेशन है उसी क्लस्टर से ट्रांसफर करने का काम होता है किसका, NG का। अगर हम NM की बात करें तो प्रेजेंट है ये स्केलेटल मसल पे और कॉज करता है स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्केलेटल मसल जो है आपस में कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं। तो ये पढ़ा हमने देखिए निकोटिनिक रिसेप्टर्स के बारे में। अब देखिए अब देख लेंगे थोड़ी सी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस कोलिनार्जिक ड्रग्स के, किस तरह से ये हर ऑर्गेन पे एक्ट करती हैं इस तरह की हमारी कोलिनार्जिक ड्रग्स, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेंगे हम मस्केरेनिक एक्शंस, यानी मस्केरेनिक रिसेप्टर पे जब हमारी कोलिनार्जिक ड्रग्स बाइंड होती हैं तो किस तरह के एक्शन कॉज करती हैं। अब देखिए हम एज अ रेफरेंस हम एसिटाइल कोलिन, क्योंकि हमारा मेन न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है, तो उसी की हम रेफरेंस देते हैं। बाकी जितनी भी कोलिनार्जिक ड्रग्स हैं बच्चों इसी तरह से एक्ट करते हैं, आपको याद रखना है। अगर हम बात करें हार्ट पे तो ये जितनी भी कोलिनार्जिक ड्रग होती है या एसिटाइल कोलिन होता है, ये क्या करता है, हार्ट रेट को स्लो डाउन कर देता है। किसको एक्टिवेट करके, मस्करेनिक M2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करके। अभी हमने देखा था M2 रिसेप्टर पे इसकी लोकेशन होती है। अगर हम बात करें स्मूथ मसल्स की तो देखिए मोस्ट ऑफ द स्मूथ मसल जो है उनका कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है एसिटाइल कोलिन जब बाइंड होता है अपने M रिसेप्टर पे, मस्करेनिक रिसेप्टर पे, तो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। पेरिस्टाल्सिस जो है देखिए इंक्रीज हो जाता है। पेरिस्टाल्सिस क्या होती है, मूवमेंट होती है जब भी आप कोई फूड खाते हैं तो उसके आगे बढ़ने की जो मूवमेंट होती है उसको कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज होते हैं, स्पिंटर रिलैक्स होते हैं ताकि फूड जो है वो पास हो पाए इन स्पिंटर्स के थ्रू, और अल्टीमेटली क्या होते हैं, इवैक्यूएशन ऑफ बाउल, हमारा बाउल जो है वो इवैक्यूएट हो जाता है, खाली हो जाता है। तो ये हमने देखी इसके एक्शन हार्ट पे एंड स्मूथ मसल्स पे। ना देखिए स्मूथ मसल को ही कंटिन्यू करते हैं। अब स्मूथ मसल में क्या कर रहे हैं, देखिए मस्करेनिक रिसेप्टर की हम बात कर रहे हैं, उनके एक्शन स्मूथ मसल पे हम बात कर रहे हैं एसिटाइल कोलिन के एक्शन की। पेरिस्टाल्सिस जो है यूरेटर का इंक्रीज होता है। इसका क्या मतलब होता है, देखिए अभी दिखाते हैं आपको। एक डिट्यूसर मसल होती है, देखिए ये क्या है, हमारा ब्लैडर है। यहाँ पर ये जो मसल्स होती हैं आउटर मसल्स, इनको कहा जाता है डिट्यूसर मसल। तो इस तरह की मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एसिटाइल कोलिन के एक्शन से, उनके रिसेप्टर पे उनके बाइंड करने से कॉन्ट्रैक्ट होती है डिट्यूसर मसल। और ये जो ब्लैडर का ट्राइगोन होता है, ट्राइगोन क्या होता है, ये वाली साइड जो होती है इसको ब्लैडर का ट्राइगोन कहा जाता है। तो ब्लैडर का ट्राइगोन और स्पिंटर जो है वो रिलैक्स होता है, जिससे कि क्या है, स्पिंटर देखिए रिलैक्स होना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो भी यूरिन प्रेजेंट है इस ब्लैडर में वो बाहर आ पाए। अगर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो यूरिन बाहर ही नहीं आ पाएगा। तो स्पिंटर रिलैक्स होता है एंड वॉइडिंग ऑफ ब्लैडर, यानी ब्लैडर खाली हो जाता है, ये हमने देखा। अगर हम बात करें ब्रोंकाइल मसल्स पे तो देखिए ये एक तरह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है उन लोगों को जिनको एस्थमा की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ब्रोंकाइल मसल कंस्ट्रिक्शन हमने देखा था, मोस्ट ऑफ द स्मूथ मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है एसिटाइल कोलिन की वजह से। तो ब्रोंकाइल स्मूथ मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और वो पर्सन जिनको एस्थमा है उनकी तो पहले से ही ब्रोंकाइल मसल जो है देखिए इस तरह से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहती हैं। अगर और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो डिसेप्नोइया यानी ब्रीदिंग प्रॉब्लम, लेक ऑफ ऑक्सीजन जैसी कंडीशन फेस करनी पड़ सकती है इन तरह के पर्सन को। तो एस्थमेटिक पेशेंट्स में ये बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेट, बिल्कुल ही मना किया जाता है लेने के लिए इस तरह की कोलिनार्जिक ड्रग्स।
बात करेंगे देखिए ग्लैंड्स की, तो देखिए आपको याद रखना है जितने भी मोस्टली जो एसिटाइलकोलिन है वो कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है ग्लैंड्स का। अगर हमारे ग्लैंड्स हो गई, हमारी स्मूथ मसल हो गई, सबकी कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है एसिटाइलकोलिन या कोलिनार्जिक ड्रग्स। तो ग्लैंड्स में भी ऐसा ही होता है, देखिए स्वेट ग्लैंड्स का कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, स्वेटिंग ज़्यादा होने लगती है इन तरह की ड्रग्स से। सलाइवेशन इंक्रीज हो जाता है, लैक्रीमेशन इंक्रीज होता है। लैक्रीमेशन मतलब हमारे आंसू जो होते हैं उनको लैक्रिमल सेक्रेशन कहते हैं, तो वो इंक्रीज हो जाते हैं। ट्रैकियोब्रोंकाइल सेक्रेशन भी इंक्रीज हो जाता है, जो हमारा स्पूटम वगैरह होता है, बल्गम वगैरह, ये सब भी इंक्रीज हो रहा है। एंड गैस्ट्रिक सेक्रेशन, जितने भी हमारे गैस्ट्रिक एसिड्स हैं, ये सभी कुछ जो है ये इंक्रीज हो जाता है इन तरह की कोलिनार्जिक ड्रग से, इन तरह के एसिटाइलकोलिन से। अब हम बात करें अगर पेनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की, तो ये जो फ्लूइड्स होते हैं जो कि पेनक्रियाटिक फ्लूइड्स होते हैं और जो हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के थ्रू जो फ्लूइड्स निकलते हैं, उनका एक्शन अभी तक इतना नून नहीं है, अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। अगर हम बात करें मिल्क सेक्रेशन और बाइल सेक्रेशन की, तो ये दोनों ही अनअफेक्टेड रहते हैं, इन दोनों पे ही कोई भी असर नहीं पड़ता है एसिटाइलकोलिन का या इन तरह की कोलिनार्जिक ड्रग्स का। ना देखिए बात करेंगे इनकी एक्शन आईज में, तो जैसे कि हम देखते आ रहे हैं सारी ही मोस्टली सारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम हो रहा है एसिटाइलकोलिन का और इसी के एगोनिस्ट ड्रग का। तो ये आई में भी ऐसे करते हैं, देखिए सर्कुलर मसल्स जो हमारी होती हैं आई की, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे कि प्यूपल जो है देखिए बहुत ही छोटे साइज का फॉर्म हो जाता है और इस कंडीशन को कहा जाता है मायोसिस। तो आई में ये मायोसिस कॉज करता है, याद रखना है आपको। बात करें अगर हमारे सीलियरी मसल्स की, तो देखिए ये सीलियरी मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। सिलियरी मसल्स भी आई में हमारी प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर देखिए हमारे आई के इंटरनल प्रेजेंट होता है एक्वस ह्यूमर। ये एक्वस ह्यूमर देखिए समय के साथ साथ हमारी आई से ड्रेन आउट भी होता रहता है, बट कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जहाँ पर ये एक्वस ह्यूमर ड्रेन आउट नहीं हो पा रहा है और ये आई के अंदर देखिए इस तरह से फिल होके प्रेशर क्रिएट कर रहा है इस तरह की आई वॉल्स पे, और जिससे क्या हो रहा है देखिए रिस्क होता है ऑप्टिक नर्व डैमेज होने का। तो इस कंडीशन को कहा जाता है ग्लूकोमा। बट इसी तरह के ग्लूकोमा जैसे कंडीशन में कोलिनार्जिक ड्रग जैसे पिलोकार्पिन बहुत ही ज़्यादा यूज, बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती हैं डॉक्टर्स के द्वारा। ये क्या करती हैं देखिए सिलियरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण एक्वस आउटफ्लो मतलब एक्वस ह्यूमर का बाहर निकलना इंक्रीज हो जाता है और जिससे कि इंट्राऑक्युलर टेंशन को डिक्रीज होने में मदद मिलती है इन तरह की एसिटाइलकोलिन एगोनिस्ट ड्रग से। तो हमने आईपीएस की दोनों ही एक्शंस देखे ना। देखिए अब बात करेंगे निकोटिनिक एक्शन। अभी तक हम मस्करानिक एक्शन देख रहे थे एसिटाइलकोलिन और उसकी एगोनिस्ट ड्रग के। अब बात करेंगे निकोटिनिक एक्शन के, तो सबसे पहले हमने देखा था ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। तो देखिए सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सारे ही तरह के गैंग्लिया जितने भी होते हैं गैंग्लिया, उन सभी को स्टिमुलेट करने के काम करती है एसिटाइलकोलिन और उसकी कैटेगरी की ड्रग्स। बात करें अगर स्केलेटल मसल्स पे बच्चों, तो स्केलेटल मसल पे देखिए अगर इसके एसिटाइलकोलिन और इनके एगोनिस्ट ड्रग के ट्रांसडर्मल एप्लीकेशन की जाती है, अगर डायरेक्टली मसल्स में दिए जाते हैं तो ये मसल्स में देने के बाद कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं हमारी मसल के फाइबर्स का। बट अगर इसको डायरेक्टली, आपको याद रखना है, अगर इसका डायरेक्ट आईवी इंजेक्शन दिया जा रहा है तो इसका कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन जैसा इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आईवी इफेक्ट से बहुत ही रैपिडली हाइड्रोलाइज हो जाती है एसिटाइलकोलिन कैटेगरी की ड्रग्स। तो इस तरह का हमें कॉन्ट्रैक्शन एक्शन नहीं देखने को मिलता है आईवी एप्लीकेशन से, आईवी इंजेक्शन से। बट ट्रांसडर्मल जो एप्लीकेशन होती है उसमें देखने को मिलता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फाइबर जैसा एक्शन ना। देखिए लास्ट में हम बात करेंगे निकोटिनिक एक्शन में सीएनएस एक्शन की। तो देखिए जब एसिटाइलकोलिन इंजेक्ट किया जाता है आईवी रूट से तो वो पेनिट्रेट नहीं करता है देखिए ब्लड ब्रेन बैरियर को, तो कोई भी सेंट्रल इफेक्ट इसका देखने को नहीं मिलता है हमें अगर हम सीएनएस पे इसकी एक्शन की बात करें। बट देखिए अगर बहुत ही रेयर ऐसा किया नहीं जाता, बट एक तरह से आपको रेफरेंस दे रहे हैं कि अगर डायरेक्ट इंजेक्शन इसका दिया जाता है ब्रेन में तो ये किस तरह का इफेक्ट कॉज करता है, अराउजल रिस्पॉन्स कॉज करता है फॉलोड बाय डिप्रेशन। अराउजल रिस्पॉन्स मतलब बहुत ही अनयूजुअल, बहुत ही अजीब सा फील होने लगेगा पर्सन को, अराउजल वाली स्टेट में जाने लगेगा, हेल्यूसिनेशन वाली स्टेट में वो जा सकता है। और क्या है देखिए कोलिनार्जिक ड्रग्स अगर ब्रेन में एंटर कर जाएं अगर किसी भी वजह से, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो सकती है पर्सन को। तो ये देखिए हमने देखे एसिटाइलकोलिन के दोनों ही मस्करानिक एंड निकोटिनिक एक्शंस।
बच्चों आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। एक बहुत ही आसान से क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। पूछ रहे हैं आपसे एसिटाइलकोलिन स्लो कर देता है हार्ट रेट किस रिसेप्टर को एक्टिवेट करके, M1 रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर या M3 रिसेप्टर। तो आंसर देना है आपको उसका कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने फार्माकोलॉजी का चैप्टर 6.3 जिसमें हम इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे कोलिनार्जिक ड्रग्स की। सो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि बहुत से लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।